क्या कहते हैं महाराज, ऋषि दिगेर प्रत्यक्षो सत्य बोलितेछि कारण ओई प्रत्यक्ष सहाये ताहारा सर्वविध दुखेर हस्त হইতে मुक्त হইয়া सर्व प्रकारे भयशून्य और चिर शांतिर अधिकारी হইয়াছিলেন। ऋषियों ने जो सत्य प्रत्यक्ष किया था, किया है, करेंगे भविष्य में, उस प्रत्यक्ष सहाय से उनके सर्वविध दुखों के हाथ से मुक्ति प्राप्त हुए हैं और सब तरह के भयों से शून्य हुए हैं, भय शून्य हुए हैं और चिर शांति के अधिकारी हुए हैं। कोई भी चीज सही है या गलत, तो अब जैसे कि इंग्लिश में कहावत है, टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। पुडिंग अर्थात कि ये पेस्ट्री या केक जैसा एक मिठाई होता है, तो उसका टेस्ट क्या है कि एक पुडिंग अच्छा बनाया है, केक या पेस्ट्री अच्छी बनाई है, कोई भी मिठाई अच्छी बनी है, उसका टेस्ट क्या हो सकता है? क्या मैं इसको मेजरमेंट इस तरह से करूँगा कि हाँ मैंने किसी वो मेजर करने का कोई डिवाइस आता है, उसका कंसिस्टेंसी देखता है, उसका कलर देखता है, उसका वेट देखता है, उसके ऊपर में कितना अच्छा डिज़ाइन है वो देखता है। आप देखेंगे बहुत बार हम आश्रम में जब भी क्रिसमस होती है तो एक दिन होता है कि आश्रम में केक पेस्ट्री वगैरह आता है, तो जीसस के सामने बेलूर मठ में आपने शायद देखा होगा, बहुत सारे सेंटरों में भी ऐसा होता है कि जीसस के सामने फोटो सजा करके बहुत विभिन्न तरह की केक है, पेस्ट्रीज है, वो वगैरह रख देते हैं। तो वो देख करके आपको लगेगा अरे वाह कितना सुंदर यह सब है। अभी यह सब जब वो जीसस को भोग लगा देंगे, उसके बाद में किचन में जाएगा और फिर एक बड़े थाले में वैसे तो मैं रात को खाता नहीं हूँ, किंतु एक 24 दिसंबर क्रिसमस ईव को मैं रात को खाने के लिए किचन में जाता था। मैं राजकोट की बात कर रहा हूँ, बेलूर मठ की भी, क्योंकि उस समय ये जो जीसस को भोग चढ़ाई हुई केक है, पेस्ट्रीज है वगैरह सब आता था। अभी होता क्या है कि रात को खाना तो लिमिटेड है और क्योंकि सुबह को उठना है, तो अभी वो बड़ा सा थाले में वो जो परोसने वाले हैं वो विभिन्न तरह की केक है, पेस्ट्री से लेकर के आएंगे। तो अभी मैंने ठीक करके रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पीस खाने हैं, 2 विभिन्न केक के 2 विभिन्न पीस खाने हैं, 2 टेस्ट लेने हैं, किंतु थाले में है 10-15 टाइप की ये केक है, पेस्ट्रीज है, उसके डिफरेंट पीसीस रखे हुए हैं। तो उसमें से मैं कौन सा सिलेक्ट करूं? तो क्या हम सिलेक्ट करेंगे कि जिसका कलर अच्छा है, जिसके ऊपर में डिज़ाइन अच्छे से बनाया हुआ है, वह सब तो देख के हम पसंद करेंगे। किंतु जैसे ही हमने ऐसा एक सिलेक्ट करके खाना शुरू किया, हमको ऐसा लगा कि अरे ये वाला नहीं लेकर के मैंने दूसरा वाला लिया होता तो अच्छा रहता। अभी बगल में जो साधु लोग बैठे हुए हैं, वे लोग भी अपना कोई ना कोई ओपिनियन देते रहते हैं कि अच्छा ये वाला खाओ, ये वाला अच्छा है। कोई साधु, कोई ब्रह्मचारी, तो साधु लोगों का क्या है, शुगर वगैरह बड़ा वे लोग अलर्ट रहते हैं, किंतु ब्रह्मचारी लोग बड़े बड़े उत्साह से वो लोग भोजन करते हैं उस दिन। तो वे लोग कहेंगे महाराज जी आप ये वाला केक लीजिए, ये वाला केक का टेस्ट अच्छा है। कोई ब्रह्मचारी कहेगा नहीं नहीं ये वाला का अच्छा है। तो अभी क्या है कि प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने ये तो ठीक करके रखा है कि 2 ही पीस लेने हैं, है 10-15 नज़र के सामने। तो अभी 2 पीस खा करके यदि मुझे संतुष्टि नहीं मिली, यदि ऐसा लगा कि अरे नहीं पिछले बार तो इससे भी ज़्यादा अच्छा था टेस्ट, इस बार का टेस्ट मैंने पिछली क्रिसमस में जो केक खाई थी उसका टेस्ट इस बार से ज़्यादा अच्छा था, तो अभी क्या है कि मैं तीसरा पीस नहीं खा सकता, क्योंकि नियम किया है मैंने कि सुबह को उठना है और वैसे शुगर कंट्रोल में रखना है, मैंने शुगर इनटेक कंट्रोल में रखना है वगैरह वगैरह। तो फिर क्या है कि वो नज़र के सामने इतना सब केक पड़ा हुआ होने से भी वो मुझे उठ करके चले जाना पड़ता है। और फिर मैं ठीक करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है मैं क्या करूँगा, पहले तो ब्रह्मचारी लोग खाना शुरू करेंगे, फिर मैं उनको पूछूंगा कि अच्छा भाई बताओ तो कौन सा टेस्ट वो ज़्यादा अच्छा है। फिर जो ब्रह्मचारी बोलेगा महाराज इसका टेस्ट अच्छा है, तो फिर मैं खाऊंगा उसको। फिर उसका शेप देख करके, उसकी डिज़ाइन देख करके, उसका कलर देख करके मैं नहीं ले लूँगा। तो यहाँ पे केक जो खाया उसका असली टेस्ट क्या है, वो टेस्ट नहीं कि उसका कलर बड़ा सुंदर है, उसके ऊपर में बहुत विभिन्न तरह की वो डिज़ाइन बनाई है, वो नहीं। वो खाने से जो टेस्ट मिलता है वो टेस्ट ही वो केक की असली पहचान है, नहीं कि शेप और कलर और डिज़ाइन।
तो इंग्लिश में जो कहावत है, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, अर्थात कि ये पुडिंग बोल करके जो मिठाई है उसका टेस्ट क्या है, वो खाने में। तो यहाँ पे भी शरत महाराज कहते हैं कि ऋषि मुनि जो आपको कहते हैं कि हाँ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना पर, सर्वभूत में एक ही ईश्वर है, एक ही ब्रह्मन है, तो आपको यह जो सब वाक्य है उसका टेस्ट सही सही में कैसे करेंगे? आप 1000 तरह की फिलोसॉफी खोल करके बैठ जाइए। एक फिलोसॉफी आपको एक डायरेक्शन में ले जाएगी, दूसरी फिलोसॉफी दूसरी डायरेक्शन में ले जाएगी। एक संत महापुरुष शायद हो सकते हैं एक आपको फिलोसॉफी दिखाए, दूसरे दूसरे प्रकार का दर्शन दिखाए। तो वह सब वाक्य की विडंबना में जाने की बजाय आप सिर्फ एक काम कीजिए, जिन ऋषि मुनियों ने ये कहा है कि हाँ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या या तो फिर जीवो ब्रह्मैव ना पर, यह जगत में जो कुछ है ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, तो उनका आप जीवन देखिए। देखिए कि आम आदमी जिस तरह से संसार की प्रताड़ना प्राप्त करता है, संसार में जिस तरह से कष्ट प्राप्त करता है, एक आम आदमी के सामने एक चैलेंज आ जाएगी तो कितना इजीली वो हताश हो जाता है, कितना इजीली वो डर जाता है, कितना इजीली वो निराश हो जाता है, कितना इजीली वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है। उसके सामने आप ऋषि मुनियों को देखिए, बाहर से ऐसा लगेगा जैसे कि उनके पेट का पानी भी नहीं हिल रहा है, वो जैसे कूल थे हमेशा, इंग्लिश वर्ड कूल, तो जैसे कूल थे पहले से, वैसे ही चैलेंज के सामने भी कूल होकर के रहते हैं, शांति से चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, भगेड़ू नहीं है, ये एक बात याद रखनी है। चैलेंज छोड़ करके भाग नहीं खड़े होते हैं, एस्केपिज्म नहीं है, चैलेंज को फेस भी करते हैं। एट द सेम टाइम हृदय और मन संपूर्ण रूप से उनका शांत रहता है। तो इसीलिए शरत महाराज कहते हैं कि ऋषियों के जो प्रत्यक्ष किया है, ऋषियों ने जो अनुभव किया है, उसकी उपलब्ध, उसका प्रमाण क्या है, उसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ है ऋषियों का जीवन,